रामानंद संप्रदाय का एक स्थान है अयोध्या जी में, श्री बामन जी। स्थान का नाम है श्री वैदेही वल्लभ कुंज। रसिक परंपरा का स्थान है जहाँ सहचरी भाव से श्री रघुनाथ जी किशोरी जी की सेवा की जाती है। मधुर रस की उपासना के अनुसार वहाँ उपासना की जाती है। वहाँ के जो महापुरुष थे श्री बामन जी महाराज, मूल नाम क्या था पता नहीं, पर बामन जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे। सत्य घटना है। और हमारे यहाँ संप्रदाय में तो एकादशी व्रत होता ही है, वो भी सब करते ही थे, जैसी मान्यता थी वैसे करते थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि मंदिर में श्री जानकी जी किशोरी जी थोड़ी उदास है, क्योंकि वो इस कक्षा पर पहुंचे हुए महापुरुष थे कि भगवान की नित्य सेवा में, नित्य विहार की लीला में उनका प्रवेश था। उन्होंने देखा कि मंदिर की श्री किशोरी जी का मुख कमल थोड़ा कुमलाया हुआ है, तो आचार्य चरण के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा कि जय जय स्वामिनी जी, सच्चरी भाव में ना, तो स्वामिनी जी आपका मुख कमल आज उदास कैसे? उन्होंने कहा अरे कुछ मत कहो, कुछ मत पूछो। नहीं आज तो बताना पड़ेगा, आपका मुख कमल उदास कैसे है? तो श्री किशोरी जी ने कहा कि जैसी एकादशी आती है बस क्या कहना। अब आजकल तो एकादशी में, शायद आजकल की एकादशी होती तो किशोरी जी को उदास नहीं होना पड़ता। उस समय की साधुओं को एकादशी थी कि थोड़ा केला रख दिया, दूध भोग लगा दिया, हो गया, ऐसी एकादशी होती थी। ऐसे थोड़ी कि दुनिया भर के व्यंजन बन जाए, पानी फल सिंघाड़े का हलवा बन जाए और फिर पूड़ी बन जाए, रबड़ी बन जाए, मलाई के पुआ बन जाए, ऐसी एकादशी नहीं थी। एकादशी जैसी होती वैसी थी, नमक का प्रयोग नहीं। तो एकादशी को भोग लगाते हैं। और किशोरी जी बोले हमारा शरीर मिथिला का है, हमको बिना महाप्रसाद के 2-4 तरह की भुजिया और खीर है, कढ़ी है, सब चीज बढ़िया राजभोग जैसे लगता, वैसे सुंदर थाल में भोग लगे तब हम तृप्त होके पावे, हमारे प्राण जीवन धन भी तृप्त होके पावे। अरे एकादशी को बस वही एक बार कर दिया जाता है। तो कल एकादशी आने वाली है, इसलिए हम उदास हो गए कि अब कल तो बस वही ज्यादा से ज्यादा फलाहारी साग और वही 2-4 केला, दूध, यही सब खा के रहना पड़ेगा। तो उनको नेत्र नहीं स्वामी जी, हमें एकादशी द्वादशी से प्रयोजन नहीं है, हमारा प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व तो आप हैं। अरे एकादशी नहीं होगी तो नरक जाएंगे, तो हमको नरक की इच्छा, नरक से हमको भय नहीं है, स्वर्ग की हमको इच्छा नहीं है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, भगवत रसिक जी कहते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। देव दया कर दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल विलोक वेली को। हमारी तो, हमारा सर्वस्व आपकी प्रसन्नता है, आप चिंता मत करो। दूसरे दिन उन्होंने बढ़िया राजभोग, खीर, कढ़ी, 2-4 तरह की भुजिया, रायता, चटनी, अचार और बढ़िया सुंदर महाप्रसाद, बढ़िया कड़काया हुआ गैया का घी और बढ़िया थाल जैसे सजाते थे। और बढ़िया सजाए एकादशी को, क्योंकि एकादशी को सब मंदिरों के ठाकुर जी पे आफत है, सब पर ही विपत्ति है ना, अकेले इन पर थोड़ी। अब सब ठाकुर प्रेम से यही प्रसाद पाएंगे। अब बढ़िया बनाया, अब किशोरी जी ने खूब प्रसन्न होकर पाया। उन्होंने कहा भाई देखो, हम तो ठाकुर जी का अमृत लेंगे, जो ठाकुर जी ने प्रेम से हम पाएंगे। और फलाहार भी स्थान में बना, जो संतों के एकादशी फलाहार करें। स्वयं उन्होंने पाया। कुछ उनके अंतरंग निष्ठावान शिष्य थे, उन्होंने कहा हमारा नियम तो गुरु जी का अमृत लेने का है, जो गुरु जी का बचा रहेगा वही हम पाए। उन्होंने भी पाया। अब ये बात पुरानी है, कितने साल पुरानी बात होगी? 100-150 साल पुरानी बात होगी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 100-150 साल पुरानी बात है। बामन जी का काल बहुत पुराना नहीं है, तो 100-150 साल बहुत पुरानी चीज बात तो नहीं हुई। अब ये बात पूरी अयोध्या में फैल गई
कि वैदेही वल्लभ कुंज के महापुरुष महंत श्री बामन जी महाराज ने तो एकदम मर्यादा को ताक पे धर दिया और ठाकुर जी को खूब कढ़ी भात दाल भात खूब भोग लगाया और खूब खाया, उनके चेलों ने खूब खाया और महाराज हल्ला गुल्ला मच गया अयोध्या में। लोग श्रद्धा तो रखते थे बामन जी के प्रति, लेकिन ये तो उनका शास्त्र विरुद्ध काम था। सबकी बड़ी भावना आहत हुई और वो नित्य कनक भवन दर्शन करते थे और नित्य हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करते थे रोज, और बाकी कुंज में रह के साधन करते थे। तो कनक भवन में तो कोई कुछ नहीं बोला उनसे। जब वो हनुमानगढ़ी गए तो हनुमानगढ़ी के जो नागा साधु हैं उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करी और उनको पिटाई कर दी। कहा तुमको अयोध्या में रहना है तो जो हमारे साधुओं की पद्धति है उसी पर चलना पड़ेगा, मनमाना नहीं कर सकते हो। इतना उन्होंने मार मारी, बेचारे तो महात्मा थे और ये पहलवान लोग कहाँ उनकी मार झेल पावे, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो मंदिर की सीढ़ियों के बाहर उनको कर दिया। थोड़ी देर में उनको होश आया, उनके मन में बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई। वो कोई बात नहीं, हमने साधुओं का मर्यादा का उल्लंघन किया, हमको दंड मिला, कोई बात नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं, लेकिन हम कुछ भी हो अपने किशोरी जी के सुख को न्यौछावर नहीं कर सकते किसी दुख के कारण। पक्का निश्चय कर लिया और मन में कहा ठीक है तो हम कुंज से बाहर सरयू स्नान करेंगे, उसमें तो कोई रोकेगा नहीं, और अपने कुंज में अपने सरकार को लाड़ लड़ाएंगे। अब किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं है, ना कनक भवन जाएंगे ना हनुमानगढ़ी जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आगे आप ध्यान से सुनिए। आज तो ये घटना घट गई और वो चले गए शाम की घटना। सवेरे जब हनुमानगढ़ी का मंदिर पुजारियों ने खोलना है तो बहुत जल्दी मंदिर खुल जाता, रात को 2:30-3 बजे खुल जाता मंदिर। तो हनुमान जी ने भीतर से मंदिर बंद कर लिया, खुला ही नहीं मंदिर। हाहाकार मच गया, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी नाराज हो गए, मंदिर खुलना बंद हो गया। सब अयोध्या के संत इकट्ठे हो गए, मंदिर बंद, हाहा खाए। हनुमान जी के भीतर से स्पष्ट आवाज सुनाई पड़ी, तुमने भगवान के प्राण प्यारे रसिक भक्त बामन जी का अपमान किया है, अब दर्शन हमारा नहीं होगा किसी को भी, हम किसी की पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। सब रोने लगे, बोले महाराज क्षमा करो अपराध। बोले अपराध ऐसे क्षमा नहीं होगा, पालकी लेके जाओ, बामन जी को लेके आओ, बामन जी आएंगे तो मंदिर खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। उनके ऊपर तुम अपने प्रतिबंध नहीं चला सकते। गए, बामन जी को लेके आए वैदी वल्लभ कुंज से। वे इतने विनम्र थे, वो पालकी पे नहीं चढ़े। हनुमान जी ने दीनहीन का स्मरण किया तो हम आएंगे। गए, हनुमान जी को प्रणाम किया। साक्षात हनुमान जी ने अपनी भुजाओं में भर के उनको हृदय से लगाया। आज भी वह स्थान है और आज भी एकादशी को पूरा राजभोग ठाकुर जी को लगता है, आज भी। इसलिए किन्हीं महापुरुषों की परंपरा को जाने बिना सीधे टीका टिप्पणी करना शुरू कर देना कि हम तो बड़े एकादशी करते हैं, ये नहीं करते हैं तो ये सब ठीक नहीं है। अरे नहीं, एक साखी याद कर लो तो झगड़ा मिट जाएगा। आप श्रवण कर चुके हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सूर्यवंश के पुरोहित के रूप में वशिष्ठ जी को नियुक्त किया और वशिष्ठ जी अपने यजमान वैवस्वत मनु के साथ आए और कठोर तप किया, तो सृष्टि का आरंभ कहां से करना चाहिए, इसके लिए उन्हें सर्वोत्तम भूमि की आवश्यकता थी। तब भगवान की उपासना की किसने? मनु जी ने और वशिष्ठ जी ने। तो भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी त्रिपाद विभूति वैकुंठ को ही अयोध्या के रूप में धरती पर भेज दिया। या चक्रों पर विराजते, श्री अयोध्या सुदर्शन चक्र के ऊपर विराजमान है, ये शेष मस्तक पर नहीं। इसलिए अयोध्या में पैर रखते ही मनुष्य शंख चक्रांकित हो जाता है, भगवत पार्षद हो जाता है। चक्रांकित श्री अयोध्या जी की भूमि है, चक्र पर टिकी हुई श्री अयोध्या जी की भूमि है। वैकुंठ का जो
महामणिमंडप है, उसी का नाम श्री अयोध्या है। तो त्रिपाद विभूति वैकुंठ से ही अयोध्या का अवतरण हुआ। और जब अयोध्या प्रकट हो गई तो अयोध्या नाथ प्रकट होने चाहिए। तो भगवान नारायण ने अपना ही स्वरूप ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर के आत्म विग्रह जो क्षीर सिंधु से प्रकट हुआ था, रंगनाथ स्वरूप प्रणवाकार विमान में बैठे हुए भगवान रंगनाथ के स्वरूप को भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तब सृष्टि नहीं बनी थी। लोग कहते हैं मूर्ति पूजा कब से है? हमारे ग्रंथों में तो लिखा है कि जब सृष्टि नहीं थी उसके पहले से मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा पहले स्थापित हुई और सृष्टि की संरचना पीछे हुई, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। इस धरती का सबसे पहला विग्रह है रंगनाथ स्वरूप। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आपने आज्ञा दी है कि तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। तो आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, लेकिन सृष्टि विस्तार का जो कार्य है वो रजोगुण का कार्य है। बहुत ध्यान दें, रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही बंधन कारक हैं। जितना छोटा रजोगुण होगा उतना छोटा बंधन होगा। रजोगुण जितना बढ़ता चला जाएगा व्यक्ति बंधता भी उतना ही अधिक चला जाएगा। हम लोग छोटे मोटे रजोगुण के कारण बंध जाते हैं, पर ब्रह्मा जी ने तो ये पूरी सृष्टि बनाई। ये 14 लोक ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं, उनको तो और अधिक बंधन में होना चाहिए। पर इतनी विलक्षण सृष्टि का विस्तार करने के बाद भी ब्रह्मा जी बंधन में नहीं। भगवान ने ब्रह्मा जी को उपाय बताया कि तुम अपने रजोगुण को मेरी सेवा में, मेरी उपासना में समर्पित कर दो। मेरी उपासना में समर्पित किया गया रजोगुण बंधन कारक नहीं होता। एक बहुत ऊंची बात है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। ग्रह माने प्रवृत्ति, घर, गृहस्थाश्रम, ये रजोगुण ही तो है। इसको त्याग दो। बोले ये तो संभव नहीं त्यागना। तो बोले कोई बात नहीं, सचेत त्यक्तुम न शक्यते। यदि आप उसको त्याग नहीं सकते हो तो मत त्यागो। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीतो कृष्णो नर्थस्य मोचका। उस रजोगुण को श्री कृष्ण के चरण कमल में अर्पित कर दो तो तुम्हारा रजोगुण तुम्हें बांधने वाला नहीं होगा। ध्यान में यही बात नहीं आई। परिवार बांधेगा तब जब अपना मानोगे। ये भगवान का दिया हुआ परिवार है, ये भगवान का दिया हुआ घर है, ये घर भी भगवान का, ये परिवार भी भगवान का। कोई नौकरी चाकरी दी है तो ये भी भगवान की, खेती दी है तो वो भी भगवान की, व्यवसाय व्यापार दिया है तो वो भी भगवान का, हम भी भगवान के, सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है। इस बात को जब अपने हृदय से स्वीकार कर लेंगे तो कोई भी रजोगुण तुम्हें बांधने वाला सिद्ध नहीं होगा। तो जहां रजोगुण का संबंध सीधे अपने आप से जुड़ा वहीं रजोगुण बांधना, रजोगुण और तमोगुण दोनों। ब्रह्मा जी तो रजोगुण का कार्य करते फिर भी बंधन में नहीं, और भगवान शिव तमोगुण का कार्य, संहार का कार्य तमोगुण का कार्य है। लेकिन शंकर जी भी बंधन में नहीं, ब्रह्मा जी भी बंधन में नहीं। कितनी विलक्षण बात है। भगवान का कार्य मान करके करो तो कोई बंधन नहीं है। फिर समता आ जाएगी व्यवहार में, हानि लाभ जय पराजय, इसमें समता आ जाएगी। एक बात बड़ी बारीक कहने जा रहे हैं हम आपको। समाज सेवा, दीन दुखियों की सेवा, रोगियों की सेवा, गरीबों की सेवा, जितने भी समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के प्रकल्प हैं,
यदि उन्हें प्रवृत्ति मानकर स्वीकार किया गया है तो आप उस प्रवृत्ति में बंध जाएंगे, अवश्य बिना बंधे रह नहीं सकेंगे। उसके सुख दुख से भी आपका चित्त अवश्य ही प्रभावित होगा। किंतु हम राष्ट्र को ही श्री राम का स्वरूप मान लें। महाजन जी, हम श्री राष्ट्र को ही देव मान लें, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को ही श्री राम जी का स्वरूप मान लें, भगवत रूप मान लें और भीतर से पक्का निश्चय कर लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये प्रत्यक्ष भगवान की सेवा है। तो हम आपसे सत्य कहते हैं, आप चाहे जितना निरंतर प्रवृत्ति में लगे रहिए, यदि आप हृदय से ये स्वीकार करते हैं कि हम व्यक्ति वस्तु की सेवा न करके हम इस सेवा के रूप में सबके सेव्य साक्षात श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं और हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए है और अंत में श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु भगवान को समर्पित है, ये भाव यदि आप अपने मन में ले आते हैं तो आप अहर्निश प्रवृत्ति में लगे रहिए। आपकी प्रवृत्ति ही आपकी निवृत्ति बन जाएगी, आपको संसार चक्र से छुड़ा देने वाली हो जाएगी। प्रवृत्ति बुरी नहीं है, प्रवृत्ति का संबंध अपने से जोड़ना बुरा है। रघुवीर मंदिर में जो भी प्रवृत्ति है वो किससे जुड़ी हुई है? रघुवीर मंदिर की प्रवृत्ति श्री रघुवीर मंदिर बिहारिणी बिहारी जी से जुड़ी हुई है और उनके ही अनुग्रह विग्रह सद्गुरुदेव अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज से जुड़ी हुई है। हम क्या हैं उसमें? हम कुछ नहीं है उसमें। हमें भगवान ने, सद्गुरुदेव ने कृपा करके एक छोटे से सेवक के रूप में स्वीकार किया है। ये हमारा सौभाग्य है। कागज में कुछ तो लिखना पड़ेगा कि नहीं कि अध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं, ये सचिव हैं, ये सदस्य हैं, ये व्यवस्थापक हैं, ये प्रबंधक हैं। कागज का पेट तो भरना पड़ेगा, वो तो भरा जाएगा, वो ठीक है, उसकी मर्यादा भी अपने स्थान पर रहेगी। किंतु यदि उस पद का अहंकार अपने मन में आ गया और मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, तो वो प्रवृत्ति आपको बांधने वाली हो जाएगी। फिर उसके गुण दोष से आप प्रभावित होंगे। अच्छा होगा तो पुण्य होगा और कथनचित कोई भूल हो गई तो उसका पाप भी आपको भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। किंतु निष्काम भाव से आप स्वीकार कर लें कि ये प्रवृत्ति हमारी नहीं है, ये भगवान की है और भगवान ने हमें इस प्रवृत्ति में निमित्त बनाया है। सद्गुरु भगवान के वाक्य में क्या लिखा है कि प्रभु पर भरोसा करो, तुम निमित्त मात्र हो। क्या है? भगवान पर भरोसा करो, तुम वे ही सब कराएंगे, तुम निमित्त मात्र हो। ये सूत्र जो है वो प्रवृत्ति को निवृत्ति बनाने वाला सूत्र है। हमारे जीवन की संपूर्ण प्रवृत्ति निवृत्ति बन जाएगी। घर तो आपने बहुत बढ़िया से बढ़िया बनाया, पर ये मान लो कि ये घर हमने अपने ठाकुर जी के लिए बनाया है, ये घर भगवान का घर है और ये परिवार भगवान का परिवार है। यहाँ आने वाले सब भगवान के भक्त हैं। तो आप घर में रहने के बाद आपको वृंदावन के बिहारी जी के मंदिर में रहने का पुण्य मिल जाएगा। आपको घर का काम करने पर श्री कनक बिहारी जी के मंदिर की सेवा का सौभाग्य का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। प्रवृत्ति को भगवान को अर्पित करना, प्रवृत्ति बांधने वाली नहीं है। मनमोहन शरण जी, निवृत्ति का भी संबंध अपने से जोड़ लोगे तो बन जाओगे। प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है, ये निवृत्ति भी इनके लिए और प्रवृत्ति भी इनके लिए, सब कुछ इनके लिए। हमारे जीवन का प्रत्येक श्वास इनके लिए, हमारे तन मन प्राण देहेंद्र आदि में जो शक्ति सामर्थ्य है वो भी केवल और केवल इनकी सेवा के लिए। ऐसा भाव मन में पक्का हो जाए तो आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस नाम जपते रहो और काम करते करते चलो, बस इतने में ही आपका सब काम बन जाएगा।